सर क्या करने आए हैं यहाँ? रोजाना आता हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन वॉक के साथ साथ ये जो इवेंट है ये भी जरा देख रहे हैं कि ये भी यानी कि अच्छा, खासकर इन्होंने यानी कि बहुत पहले से बेहतर निज़ाम किया है। ये जो मसनूई स्लो फॉलिंग इधर होती है ना, वो स्नो फॉलिंग ऐसी है कि वहाँ कोई बंदा जजमेंट नहीं कर सकता कि ये असल में स्नो फॉलिंग हो रही है या ये कॉपी है। किसके साथ आए हैं यहाँ पे? मैं वॉक के लिए अकेला ही आया हूँ। जिंदगी में देखें जी, हर बंदा एक खुशी होती है, लेकिन जो आपने बात की ना बहुत ज़्यादा खुश, तो मैं उस दिन ज़्यादा खुश हुआ था जब मैं यानी कि लड़के का बाप बना। कोई ऐसा दिन आया हो जब थोड़ा सा गमगीन हो गए हो? गम उसी दिन पड़ा था जिस दिन यानी कि अचानक मेरे वाला साहब दुनिया से गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़िकार साहब कैमरे में देख के बात करेंगे। मैं बस ये देख रहे हैं, वैसे तो रूटीन में रोज़ाना आते हैं। कैमरे में देख के बात करेंगे। ओके ओके ठीक है। ठीक है सर, क्या करने आए हैं यहाँ? मैं यहाँ रोज़ाना आता हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन वॉक के साथ साथ ये जो इवेंट है ये भी ज़रा देख रहे हैं कि ये भी यानी कि अच्छा, खासकर इन्होंने यानी कि बहुत पहले से बेहतर निज़ाम किया है। इंतज़ाम ऐसा किया है कि हम इधर वॉक करने तो सालों साल से आ रहे हैं और ये भी सालाना नुमाइश होती है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि इन्होंने इस नुमाइश के ऊपर जो है ना पहले से भी ज़्यादा 100% ज़्यादा पैसा खर्च किया है और एक नई चीज़ इनको दिखाई है जो आज तक हमने कभी नहीं देखी। ये जो मसनूई स्लो फॉलिंग इधर होती है ना, वो स्नो फॉलिंग ऐसी है कि वहाँ कोई बंदा जजमेंट नहीं कर सकता कि ये असल में स्नो फॉलिंग हो रही है या ये कॉपी है। बहुत ज़बरदस्त किया है। फिर इसकी बैक साइड पे इन्होंने फूड कोर्ट लगाए हैं और फूड कोर्ट जो है वो भी हर किस्म के यानी कि हर चीज़ मिल रही है। देसी खाने मिल रहे हैं, सूप मिल रहा है, चाय मिल रही है, वो भटूरे मिल रहे हैं, बारबेक्यू मिल रहा है। और ख़ासकर ये बात है, ये जो ओपन एयर होता है ना, फ्रेश एयर, यहाँ बैठ के ये चीज़ खाने का लुत्फ़ ही हो रहा है और उसका अपना ही मज़ा है। इस फ्रेश एयर में अगर उन्होंने ये फूड कोर्ट बनाया है ना, तो ये आवाम के लिए बहुत अच्छा है और जिसको यहाँ बैठ के फ्रेश एयर में खाने की आदत पड़ जाएगी तो हमारा तो ख्याल, हम तो ऐसे ही करते हैं कि छुट्टी वाले दिन हम घर से खाना लेके इधर बैठ के खाते हैं, लेकिन अब बने बनाए खाने मिल रहे हैं, साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठें, ताज़ी आबोहवा में खाना खाएँ, इंजॉय करें। बहुत बेहतरीन इवेंट है। आपने तो सारा इंटरव्यू एक ही सांस में कंप्लीट कर दिया, मुझे बोलने का मौका ही नहीं नहीं, फिर आप ही बोल रहे हैं। दिया। दिल तो नहीं था मीडिया में आके एंकर बनने का? नहीं इस तरह से आप बोले हैं। नहीं, आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं और हम यानी कि हमने आपकी बात नहीं सुननी, आपको बताना नहीं, बोल के बताना नहीं, आपने इतने प्यार से पूछा है, अब आगे हम बोले भी ना तो आप कहेंगे हमने किसको रोक लिया। ठीक है ना, हमारी तो आपके लिए तो आया, आप बड़े से बड़े एंकर बने और हम फ़खरिया टीवी पे देख के बताएंगे इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा किसके साथ आए हैं यहाँ पे? मैं वॉक के लिए अकेला ही आया हूँ। ठीक है, बच्चे इस वक्त जो है ना, आजकल पता है आपको, वो पेपरों की तैयारी है, क्योंकि 9th के भी हैं, दूसरे भी हैं, बच्चे इस वक्त अकेडमी में हैं, लेकिन वॉक में मैं डेली आता हूँ और अकेला ही आता हूँ। कभी कभार वाइफ साथ आ जाती है, कभी नहीं आती, कभी बच्चे छुट्टी वाले दिन आ जाते हैं, लेकिन आज वो ज़रा उनके टेस्ट वगैरह थे तो, लेकिन ये इवेंट उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम संडे को यहाँ आएँगे लास्ट डे के ऊपर। तो बहरहाल मैं तो आना ही आना है, क्योंकि वॉक जो है वो ज़रूरी है, साथ ये इवेंट है, इसको भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? क्या बात है, क्या बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस है, ये जो गाड़ी है नहीं, ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नीचे जो टायर चलते हैं, हम टायरों के डीलर हैं। हम टायर यानी कि मुख्तलिफ ब्रांड के जो टायर हैं ना, जैसे ब्रिजस्टोन, डनलोप, योकोहामा, चाइना और पाकिस्तान में बन रहे हैं, हम इन टायरों को होलसेल भी कर रहे हैं और रिटेल भी कर रहे हैं। यानी कि इस तरह यानी कि मुख्तलिफ लोगों की खिदमत के लिए हम तकरीबन अरसा 40-45 साल से हमारा ये ख़ानदानी काम है, हम इसी फील्ड से वाबस्ता हैं। गाड़ियों के हम टायर्स और लायरिम जो है ये डील करते हैं। सर ज़िंदगी कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी हर किसी की अच्छी है, हम लोग असल में ख़ुद अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। जैसे देखें ना, हम बिजनेस भी कर रहे हैं, अब नकद निकाल के अगर आपने 1 घंटा 2 घंटे अगर बाग को फ्रेश एयर में दे दिए हैं तो ये आप ज़िंदगी से प्यार है तो अब इधर आएंगे। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, आप लोग देखें फास्ट फूड खा रहे हैं, बंद होटलों में बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और नौजवान नस्ल खुद को टाइम नहीं दे रही। ऊपर से नौजवान नस्ल, अल्लाह उनको हिदायत दे, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शीशा पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई आइस का कर रहा है। जो शख्स इधर आएगा ना, वो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो लानत है नशे की, इससे दूर रहेगा और उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। अच्छा, आज की जनरेशन में सर और पहले, थोड़ी सी पहले वाली जनरेशन में फ़र्क है? देखिए जी, पहले वाली जनरेशन जो है ना, ये आप अगर पीछे चलेंगे देखा, ये जो चल रही है ये तकरीबन समझें कि 15-20 साल से ये जनरेशन चल रही है अभी तक। अगर आप उससे पीछे चले जाए ना, जो हमारे वालिदैन थे, जो हमें डायरेक्शन दी थी, जो हमने यानी कि यंग दौर के ऊपर जो डायरेक्शन वालिदैन की और जो लाइफ गुजारी है, उसमें हमारे वालिदैन तो हमें डेली यानी कि
पहले एक्सरसाइज, कोई ना कोई वॉक, एक्सरसाइज, चाहे बैडमिंटन करें चाहे टेनिस खेलें, फिर उसके बाद खाने पीने को, खाना पीना भी उन्होंने तरजीह देना है। कुछ जो अच्छे खाने हैं जो देसी है। अब हमारे घरों में जो है ना ब्रायलर आता ही नहीं था, ठीक है। अब आजकल लोग ब्रायलर के चक्कर में हैं, ठीक है। अब आप देखें, लेकिन मैनेज करें, अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ब्रायलर महंगा है और जो मटन है वो सस्ता है। हैरान हो जाते हैं लोग, वो कैसे, मटन तो बहुत महंगा है। लेकिन होता ये है कि आप ज़रा पीछे चले जाएँ तो मटन जब बनता है ना, उसमें कोई सब्ज़ी वगैरह डालें, तो जब खाना खाते हैं प्लेट में एक आध पीस मटन का डाला और खाना खा लिए। अब चिकन हम ज़्यादा खा रहे हैं और ब्रायलर है, जो ब्रायलर अपनी टांगों पर नहीं खड़ा हो सकता, उसने नौजवान नस्ल को क्या अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। नौजवान नस्ल को आप कह रहे हैं बकरे शकरे खाने चाहिए? बिल्कुल, नौजवान नस्ल को देसी खाने, बकरा देखे ना, अगर बकरा नहीं है तो बीफ है, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फल हैं, सब्ज़ी हैं। मैं बच्चों, खासकर बच्चियों को, ये अक्सर डॉक्टर्स अभी चैनल पे आके बताते हैं, बच्चियों के लिए खासकर ब्रायलर हमारे वालिदैन को चाहिए, बच्चियों को ब्रायलर की तरफ ना लाएं। जो बच्चा ज़िद करता है उसको भी ब्रायलर के साथ कोई सब्ज़ी वगैरह कोई चीज़ दें। कोशिश यही करें देसी फूड, मटन हो, बीफ हो। आज का जैसे सीज़न है, आज का फ़िश का सीज़न है, आप फ़िश एंजॉय करें जैसी आप खाते हैं, चाहे यानी ग्रेवी में बनाएं, चाहे आप उसको फ्राई करें, चाहे आप उसको कोलों के ऊपर बारबेक्यू कर लें। लेकिन फ़िश का ये सीज़न है 2-2.5 महीने का, इसको भी इंजॉय करना चाहिए, इसी में सेहत बेहतर है। ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो? वैसे तो मुझे माशाल्लाह आप खुश अखलाक और खुश ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई दिन ऐसा होता है ना? हाँ जी, ज़िंदगी में देखें जी, हर बंदा एक खुशी होती है, लेकिन जो आपने बात की ना बहुत ज़्यादा खुश, तो मैं उस दिन ज़्यादा खुश हुआ था जब मैं यानी कि लड़के से लड़के का बाप बना था। लड़के से लड़के का बाप बना, यानी कि जब मैं यानी कि फादर बना, मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई, तो वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा था। क्या क्या फ़ील आई कि अपने फादर के लिए कि इतनी कुर्बानियाँ देते हैं? कुछ फ़ील हुआ था ऐसा? बिल्कुल, हमने, हमारे वालिदैन ने, वालिद साहब ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, जो हमें तरबियत दी है, हम वो अपने बच्चों को भी देते हैं और उनको बताते हैं कि आपके दादा अबू ने हमें ये एक्सरसाइज कराई और ये खाने खिलाए और यहाँ से खिलाए, और आप लोग भी वो खाए। हम बच्चों को हर बार खाने पीने में, एक्सरसाइज में, सैर व तफरीह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें उनको दादा अबू को साथ शेयर ना किया हो। दादा अबू की बात हम पहले बताते हैं, और मैं सबको कहूँगा जिसने बड़ों की बातों पर अमल किया वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो, कामयाब होगा। हम अपनी मर्ज़ी करेंगे तो नाकाम होंगे। और कभी तो कोई ऐसा दिन आया हो जब थोड़ा सा गमगीन हो गए हो? गमगीन वाली जो बात ना, मैं अब आपको क्या बताऊं, गमगीन ज़ाहिर है, वही बात आ गई ना कि गम उसी दिन पड़ा था जिस दिन यानी कि अचानक मेरे वालिद साहब दुनिया से गए। तो एक वालिद और हो भी वो बिल्कुल दोस्तों जैसा, और जब वो छोड़ गए तो उससे बड़ा यानी कोई नहीं। मेरे लिए मेरे वालिद साहब यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। उन्होंने मुझे मिलना जुलना, खाना पीना, पहनना, सैरो तो हर चीज़, आज भी मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ तो कामयाबी समेटता हूँ। मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं जाता जहाँ से उन्होंने मुझे मना किया हो, मैं उधर जाता हूँ जो और मुझे डायरेक्शन दी है। तो मेरे लिए यानी कि उससे बड़ा, बिल्कुल मेरे लिए उससे बड़ा गम का दिन कोई नहीं था। अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। तो बहरहाल देखिए जो है उसने जाना, लेकिन वो होता है यानी बाप सबको बहुत अजीज़ होते हैं, लेकिन मेरा जो वाला था ना, वो जो देखेंगे ये चीज़ उनको पता चलेगा वाकई वो एक यानी कि रियल दोस्त थे। यानी कि वो ऐसी ऐसी जगह पे मुझे लेके गए जहाँ कोई बाप भी नहीं लेके जाता, और बताते थे, हमें पिक्चर दिखानी और समझाना कि ये अच्छी पिक्चर है, ये देखो और इससे सबक हासिल करो कि ये इसमें जो बुरा आदमी था उसका अंजाम क्या हुआ और जो अच्छा इसका नाम क्या, हर तरह से गाइड। मैं आपके देख रही हूँ बाल माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, हालांकि होते नहीं अक्सर मर्दों के या लड़कों के। क्या करते हैं आप? मैं खुद जो करता हूँ वो लोगों को भी बताता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ, ठीक है। मैंने जब शावर लेना होता ना तो मैं डेली नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में एक बार, ये मेरे वालिद साहब ने आदत डाली थी, वो तो हमें हर छुट्टी वाले दिन निकरे बना के तो तेल की मालिश करके तो उसके बाद कहते थे कि ठीक है भी डंड बैठ के भी लगाओ फिर नहाना। तो मैं भी हफ्ते में कम से कम एक बार तो लाजमी, ये जो आम सरसों का ऑयल है वो हम लगाते हैं, फिर वो लगाने के बाद फिर उसके बाद पेस्ट शुरू कर दी, शेव शुरू कर दी, तनिक आधा घंटा उसको लगा रहने दिया, फिर उसके बाद शावर ले लिया। और मेरे साथ उस लिहाज से एक तो ये ऑयल की बड़ी मेहरबानी और मुझे लगाते हैं, दूसरा ये जो हम चले जाते ना पार्लर के ऊपर बार्बर शॉप, तो वो यानी कि ड्राई मशीन वो लोग खुशी से कराते हैं। तो मैंने आज तक मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले 35-40 साल से मैंने कभी भी जब कटिंग कराने जाता हूँ वो हैंड वाश वो सारा वाश करते हैं और ड्राई मशीन पकड़ते मैं मना कर देता हूँ, मैंने कभी भी ड्राई नहीं लगाई बिल्कुल। और मैं सबको यही कहूँगा कि ड्राई से बचें और जो ऑयल है सरसों का ये इस्तेमाल करें, बिल्कुल आसान है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।